तो आपके लगन कुंडली में अगर सेवंथ लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित हो तो इस प्लेसमेंट से आपके जीवन पर क्या क्या असर पड़ सकता है। सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो आपके डेली वर्क रूटीन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। हो सकता है कि आप अपने रूटीन वर्क की वजह से, कैरियर की वजह से या जॉब की वजह से पूरा टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, या अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे। ये स्थिति वास्तव में कुछ डिस्प्यूट भी क्रिएट कर सकती है आपके जीवन साथी के साथ, या क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है वही आपका वास्तव में पार्टनर होता है। तो सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपका जीवन साथी हो सकता है। वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड काम में लोगों की हेल्प करता हो। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी होगा कहीं ना कहीं वो सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई कोई ऐसी एक्टिविटीज करेगा जहां पर वो इंडिविजुअली काम कर रहा हो। इसके साथ ही वो लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ज्यादातर समय लगा रहेगा। इसके साथ ही आपका जो मैरिज है, मैरिज होने के पश्चात आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, या इवन आपके जीवन साथी पर कर्ज हो सकता है। अब आपका यहाँ सिक्स लॉर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। वास्तव में आपका सिक्स लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। सिक्स लॉर्ड अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो भी डिस्प्यूट क्रिएट होंगे सिक्स हाउस को लेके उन सभी को काफी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन सेवंथ लॉर्ड का सिक्स हाउस में बैठना ये आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा रिस्की बना देता है। कभी कभी इस वजह से पार्टनर के साथ सेपरेशन होना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होना और जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इस बात की संभावनाएं बनती है। या फिर ऐसा होगा कि या तो आप अपने जीवन साथी को प्रॉपर समय नहीं दे सकेंगे मैरिज होने के पश्चात, या आपका जीवन साथी अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा सीरियस होगा कि वो भी आपको पूरा समय नहीं दे सकेगा। इसके अलावा ये भी कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी किसी का पार्टनर जैसे अपनी कंट्री में होता है लेकिन उसका जो स्पाउस होता है वो किसी अदर कंट्री में जॉब वगैरह करता है, या मान लीजिए किसी अदर स्टेट वगैरह में जॉब करता है। तो जो सिक्स्थ हाउस है मेनली वो सर्विस रिलेटेड कार्यों से जुड़ा है। सर्विस रिलेटेड कार्यों से जुड़ा होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही प्रबल है कि जो जातक होगा वास्तव में उसका जॉब वगैरह हो सकता है, उसका 9 to 5 जॉब हो सकता है, या उसका वर्क रूटीन ऐसा होगा कि जैसे उसको ज्यादातर समय अपने ऑफिस में ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड बिजनेस करना चाहें तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठना बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट के तौर पे कहा जा सकता है। जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो अब किस प्रकार का ग्रह है। अगर सेवंथ लॉर्ड आपका एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। आपका पार्टनर आपको डेली रूटीन में या डेली के कार्यों में ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा और आपकी क्षमताओं का वो फायदा उठाएगा। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, उस केस में आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। हालांकि सेवंथ लॉर्ड एक अगर शुभ ग्रह होगा तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके फिर भी रह लेंगे। लेकिन सेवंथ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा तो निश्चित तौर पे ही आपका जो रिश्ता है, जो मैरिज है, उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। इसके साथ साथ अब फिर अगर आपका रिश्ता डिस्टर्ब नहीं होता है तो आपकी मैरिज होने के पश्चात आपका कैरियर बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से इम्पेक्ट होगा। ये आपको सब समझना होगा इस प्लेसमेंट की वजह से। अब यहाँ वास्तव में आपके सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध क्या सेवंथ हाउस से है। किसी किसी केस में यह हो सकता है कि जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वही आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी होगा। तो सेवंथ लॉर्ड अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी है, कुछ हद तक आप यहाँ अपनी स्थितियों को मेंटेन कर सकेंगे और अपने रिश्ते को भी मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो अब आपकी वर्क रूटीन, अब आपका जो डेली का जो रूटीन है या ऑफिस का जो रूटीन है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके ऊपर अपने ऑफिस वगैरह को लेके, काम को लेके ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ज्यादा कर्ज होगा, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। ये सब ऐसा आपको मैरिज के बाद देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इन कार्यों में आपको हेल्प भी जरूर कर सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है और जो सेवंथ लॉर्ड है उसका एक अच्छा रिलेशन हो कहीं ना कहीं, या आपके सिक्स्थ हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत है, या कोई भी ऐसा सपोर्टिव प्लेनेट जो वास्तव में यहाँ आपको सपोर्ट कर सकता हो। मोस्टली हम ये देखते हैं कि सिक्स्थ हाउस में कोई भी क्रूर बैठे तभी हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबली अपने सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई चुनौतियों से निपट सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेनेट वो हो सकता है जो आपके सेवंथ लॉर्ड को यहाँ हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपके ट्वेल्थ हाउस में कोई भी अगर ग्रह बैठा है उस ग्रह को जरूर देखिएगा। वो ग्रह आपके सेवंथ लॉर्ड पे दृष्टि डालेगा डायरेक्टली, क्योंकि वो आपके सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और सिक्स्थ हाउस में आपका सेवंथ लॉर्ड बैठा है। तो इस केस में आपका ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी उतना ही ज्यादा अहम हो जाएगा आपके लिए।
लेकिन हम ये भी मान सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे, तो क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस है वो शत्रुओं का घर है, इसलिए मैरिज होने के पश्चात या तो आपका जो पार्टनर होगा वही आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करेगा, या आपका जहां भी रूटीन वर्क होगा या आपका जहां भी जॉब होगा, जिस भी ऑफिस में आप होंगे, वहां आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे लोग, या आपके कलीग्स आपके दुश्मन होंगे, या तो फिर आपका बॉस आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी। इसके साथ साथ हो सकता है आप मैरिज को लेके कर्ज वगैरह ले लें, या मैरिज को लेके कोई ऐसी रिस्क ले लें, कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं जहां पर आपका जो पार्टनर है वो आपको लीगल तरीके से कोई ना कोई ऐसे मामले में फंसा देता हो, कोई कानूनी दांव पेच में फंसा देता हो। साथ साथ में यहाँ अब आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और आपके पार्टनर की हेल्थ भी। सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठता है, तो अब सिक्स्थ हाउस में जो राशि है वो देखेगा उसका स्वभाव कैसा है, और वास्तव में आपका जो सेवंथ लॉर्ड आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा है वो आपके सिक्स्थ हाउस में बैठ के क्या रेट्रोग्रेड हो गया है, क्या वो अस्त है, क्या वो वास्तव में कैसी स्थिति में है, कितना स्ट्रांग है, ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपके ट्वेल्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा है वो वास्तव में आपके किस भाव का स्वामी है, और अगर सेवंथ लॉर्ड के सिक्स्थ हाउस में होते हुए सिक्स्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा है, तो वो ग्रह किस हाउस का स्वामी है आपके चार्ट में, ये जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ टेंथ लॉर्ड का किसी भी तरीके से संबंध बनता है आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ या आपके सिक्स्थ हाउस से, तो निश्चित तौर पे ही ये आप कह सकते हैं कि आपका जो ध्यान होगा मैरिज के पश्चात कैरियर पे ज्यादा से ज्यादा होगा, कैरियर में कुछ आप ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे। इसके साथ ही कभी कभी जो प्लैनेट्स हैं, ज्यादातर केस में तो नहीं लेकिन बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा, जब आपका मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ बहुत बेहतर हुई हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको आपके वर्क रूटीन में बहुत सपोर्ट किया हो, आपके करियर में बहुत सपोर्ट किया हो, आपकी जो लाइफ की बाधाएं हैं उनको झेलने के लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हो जीवन साथी से। इसी तरीके से मान लीजिए आपने हो सकता है कोई लोन वगैरह लिया हुआ हो मैरिज से पहले, लेकिन आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी स्थिति काफी बेहतर हुई हो और वो लोन आपने चुका दिया हो। बट यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन साथी का आपके सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों में बहुत ही ज्यादा हो सकता है, और इसके लिए आपको हमेशा जो कुंडली मिलान वगैरह है वही करके उसके बाद ही मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए। अब जो आपके सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो भी बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगा आपके यहाँ जो आपकी मैरिड लाइफ है, आपका ओवरऑल जो बिहेवियर है लोगों के साथ, क्योंकि अब जो सेवंथ हाउस है या जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपकी पब्लिक डीलिंग को बताता है। पब्लिक के साथ आपका किस प्रकार का व्यवहार है, पब्लिक आपको कैसे जज करती है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे, तो वो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, या तो फिर उसका जो पार्टनर होगा उसके आने के बाद वो बिजनेस करेगा, या आपका पार्टनर ही ऐसा कुछ काम कर रहा है जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है। तो ज्यादातर केस पे आप दूसरे लोगों की बेहतर बनाने के लिए लाइफ को कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हैं, या दूसरे लोगों के जीवन को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाने, उनको उनके डेली वर्क रूटीन में सहायता करने में आप कहीं ना कहीं सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की जो भी प्लेसमेंट होगी लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की होगी, और उसमें आपको नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे तो हेल्थ को लेके भी कभी कभी स्पेशली प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मेनली आपको रहेंगी ना कि आपके पार्टनर को। इसके साथ ही आप अब ये देखिएगा कि लग्नेश कितना आपका बली है चार्ट में, और लगन में कोई भी अगर ग्रह बैठा है तो क्योंकि वो सेवंथ हाउस पे दृष्टि अवश्य ही डालेगा। इसके साथ साथ वास्तव में आपका सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो वो आपके चार्ट में अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। तो वो कौन कौन से भावों को यहाँ प्रभावित कर रहा है, हर ग्रह जो भी आपका सेवंथ लॉर्ड होगा अगर वो सिक्स्थ हाउस में बैठता है तो आपके ट्वेल्थ हाउस पे तो वो दृष्टि डालेगा ही, लेकिन अन्य भावों पर जो उसकी दृष्टि पड़ रही है उस पर भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए।